Hello friend, my name is Narmeen Khan and welcome back to our channel Nizami Study. So friend, this is the another video lecture of English grammar, or we can say in the series of English grammar. This video lecture gonna be 5 or 6 video lecture. Okay, as in the previous video lecture we have discussed about the noun, or that was the first topic, or that was the first video related to noun. If you are new here, then I suggest you go and check the playlist and also watch the video or also watch the previous video. Okay, then come on this video lecture and you understand this better. As we told that, or as we discussed in that video lecture about all type of noun or all problem related to noun and how to understand noun. I'll give you the example of got and how to the got become all type of noun. Okay, now here we discussed all definitions and or some more little bit problem you are or you are facing related to noun. Your problem all gonna be solved. Okay, let's start. यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने टॉपिक डाल रखा है नाउन और यहाँ पे मैंने टाइप लिख रखे हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नाउन को यहाँ पे हम 2 पार्ट में, यहीं से पहले भी इसको आप मत देखिएगा, यहाँ पर पहले अपन यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं नाउन को. ओके, मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूं नाउन की डेफिनेशन कई प्रकार से हो सकती है. बस आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट इज नाउन. यदि आपसे कोई पूछे तो ऑल वी कैन सी फील एंड all we can see feel on the earth is called noun. फिर से सुनिए, all we can see feel on the earth is called noun. Everything is noun. और एक बात और बोल सकते हैं, close your eyes, अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुनिया में जो भी चीज आपके दिमाग में आती है, जो भी चीज आती है यूनिवर्स से रिलेटेड, गैलेक्सी, स्टार, टेबल, बुक, चेयर, पेंसिल, पेन, हेड, कैप, किसी का नाम, एवरीथिंग इज नाउन. ओके, तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि नाउन, सब कुछ नाउन है इस दुनिया में, हर एक चीज नाउन है. बस हमने किया क्या था उस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने उसको कैटेगराइज किया था कि सबको कैटेगरी में कैसे रखें. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है. यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और हमारा सॉल्व नाउन पूरा. ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे नाउन को 2 टाइप में आप बांट लीजिए. तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम करते हैं काउंटेबल नाउन, और यहाँ पे डालिए अनकाउंटेबल नाउन. तो मैं आपको बता दूं नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. काउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन सको, 1 2 3 4 5 ऐसे ना, और अनकाउंटेबल जिसको आप ना गिन सको. तो मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं और एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद होगा, तो आप मुझे बताइए कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आएंगे, बताइए जरा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे काउंटेबल में नाउन में हमारा सबसे पहले जो आएगा वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन. क्या होगा? प्रॉपर नाउन. दूसरा क्या आएगा, सोचिए जल्दी. दूसरा हमारा आएगा कॉमन नाउन, और तीसरा हमारा क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन. ओके, तो मैंने यहां पे बताया ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव. तो ये हमारे काउंटेबल नाउन है. यदि आपसे कोई पूछे नाउन के कितने टाइप होते हैं तो 5 होते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज द योर बेसिक आंसर दैट नाउन आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 टाइप. इफ यदि कोई आपसे पूछे कि उसको काउंटेबल कितने होते हैं और अनकाउंटेबल कितने होते हैं, देन यू से दैट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव इज वो काउंटेबल नाउन. क्या है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव क्या है? काउंटेबल नाउन है. ओके, अब बात करते हैं हम अनकाउंटेबल की. अनकाउंटेबल नाउन क्या है? तो अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं बच्चे. 2 आपको याद है, यहाँ पे 1 2 3 हो चुका, 4 क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा हमारा? मटेरियल नाउन. और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, जैसा कि मैंने बताया था मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको आप मेजर और वेट कर सको, जिसको काउंट ना कर सको. मटेरियल नाउन मैंने क्या बताया था? जैसे मटन बताया था, तो मटन को हम तौलते हैं, और जैसे मिल्क बताया उसको मेजर करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर करते हैं. क्या कभी गिना है आपने मिल्क को? 1 मिल्क 2 मिल्क कभी ऐसे गिना है? या कभी आपने इंक को गिना है? या कभी आपने जो रेत होती है, सैंड होती है, उसको गिना है? नहीं ना. तो ये सब क्या है? आपके मटेरियल नाउन है, इसलिए इनको गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए अनकाउंटेबल नाउन कितने हैं, तो आप बताएंगे 2.
4 and 5 मीन्स टू से मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको फील कर सके, महसूस कर सके, जिसको ना हम देख सके ना टच कर सके, जैसे कि स्मेल, लाइट, नाइट, ये सब क्या मटेरियल नाउन है। क्या आप लाइट को आप बोले होंगे, मैंने बोला लाइट, लाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुआ? यस ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने जो देखा, क्या आप लाइट को दिखा सकते हो? ये है लाइट। क्या आप नाइट को दिखा सकते हो? रात को दिखा सकते हो? नहीं, ये है रात। दिखाओ मुझे, लाइट दिखा सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये सब हम फील करते हैं, लाइट भी फील करते हैं, तो ये हम दिखा नहीं सकते कि ये लाइट है। ओके, तो लाइट, नाइट और ये स्मेल, ब्यूटी, काइंडनेस, ये सब हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, पर हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। यहां पर आपने कैटेगराइज कर लिया कि नाउन आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल फर्दर इट इज कैटेगराइज इनटू 3, व्हिच वन इज कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल 2 टाइप, कौन कौन सा? मटेरियल एंड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। अब यहां से आप लिखना अच्छे से, क्या लिखना है आपको? A proper noun is the name of particular person, place, animal and thing. अब यहाँ पे आप डेफिनेशन को अच्छे से समझना। मैंने आपको बोला था मेरा पर्पस आपको डेफिनेशन रटाना नहीं है, इसलिए जितना छोटा हो सका मैं डेफिनेशन आपकी लाया हूँ, और ये आपको बस समझना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपके लिए? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यानी कि पर्टिकुलर एक किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति, प्लेस का मतलब स्थान, एनी का मतलब जानवर या कोई पशु, और थिंग का मतलब कोई हमें वस्तु। तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का स्पेशल पर्टिकुलर नाम बताएगा, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा कि एक लड़का है जिसका नाम है राशिद, राम, श्याम, आसिफ, कुछ भी नाम ले लीजिए, ये उसका नाम है। तो ये सब नाम क्या है? प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर का नाम है ना। तो इसी प्रकार से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है? गर्ल। ध्यान देना, एक गर्ल है और उस गर्ल का नाम क्या है? निखत। तो मुझे बताइए, गर्ल प्रॉपर नाउन है या निखत प्रॉपर नाउन है? ऑफकोर्स आपको वही मैं बता रहा हूं, नाम प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पे क्या? गर्ल प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे जो नाम है ना उसका निखत, तो निखत प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो ये हमारा यहाँ पे लिख लेना, ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर। अच्छा, तो ये गर्ल क्या है फिर मुझे बताइए। मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था ना, गर्ल यानी लड़की, पूरी लड़की जाति को डिनोट कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा? तो जब कभी भी क्लास और कास्ट को डिनोट करे कोई भी नाउन, कभी भी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। याद है ना आपको? जाति, जो जाति बताए। तो ये लड़कियों की जाति बता रहा, पूरी लड़की की क्लास को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ पे हो गया ये वाले कॉमन, इसलिए मैंने रिलेट करके, देखो मैंने कितना बढ़िया यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, कि आपको रिलेशन हो जाए। जबकि पढ़ना हमें इस स्लाइड में, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कॉमन के, यहाँ प्रॉपर के, किस तरीके से दोनों रिलेट है। यहाँ पे कोई भी पैदा होता है, मान लीजिए एक लड़की पैदा हुई, वो लड़की जाति में पैदा हुई तो वो कॉमन होगी। अब उसी का नाम हम क्या रख दें? निखत, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका कार। कार भी आपका क्या है? कॉमन नाउन। पूरी कार जाति को बताता है। यदि मैं उसका कार का नाम ले दूं टोयोटो, यदि मैं कार का नाम ले दूं टोयोटो, टोयोटो, नैनो, मर्सिडीज, कुछ भी ले दो, रेनोवर, किसी भी कार का नाम ले दो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और यदि कार आप कहोगे तो वो क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरी जाति। जैसे मैं कहूं ये पेन, पेन क्या है? प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? तो ये पूरी पेन की जाति को बता रहा है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। यदि मैं कहूं ये पैनासोनिक का पेन है, मैं कहूं ये फ्लेयर का पेन है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि पर्टिकुलर मैंने बता दिया, नाम दे दिया, ये फ्लेयर का पेन है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, आगे देखिए। प्लेस, कोई भी प्लेस हो जाए, तो प्लेस जैसे कि इंदौर, तो इंदौर क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। एनिमल जैसे काऊ, यहाँ पे क्या करना है? ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना आप, यहां पे लिखना काऊ, और यहाँ पे काऊ का नाम है मुर्रा, और यहाँ पे एनिमल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया काऊ क्या है? काऊ कॉमन नाउन है, क्योंकि काऊ पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, पूरी उसके गाय की पूरी जाति को बता रहा है, तो काऊ क्या हो गया? कॉमन नाउन। और उसी का नाम रख दिया हमने मुर्रा। कोई भी नाम रख दो, नंदू रख दो, जो भी आप अपने पेट का और जानवर का कोई भी घर में पाले नाम रखते हैं, तो नाम रख दिए, तो वो स्पेशल नाम क्या हो गया? उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इतना क्लियरली मैंने आपको पूरा समझा दिया है। यदि आप अच्छे से इसको देख लेते हैं, दोबारा कहीं से भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देख चुके हैं। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। बस इसमें आपको इतना याद रखना है, कास्ट एंड क्लास याद कर लीजिएगा। कभी भी कास्ट और क्लास
क्लास को बताएगा। ओके, कास्ट और क्लास को बताएगा। जाति और यानी इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी में जानने की जरूरत नहीं, हमें याद करना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब यदि आपसे कोई कहे कि इसकी भी हिंदी बताओ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भाई इंग्लिश पढ़ ही क्यों रहे हो? जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ो ना। उसको भी आपको हिंदी चाहिए, उसकी क्या हिंदी की जरूरत है? जब इंग्लिश सीखने आए हो तो क्या कर रहे हो हिंदी उसका लेकर, ठीक है ना। तो ये बात आपको, ये कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कास्ट, जैसे कि बॉय, गर्ल, डॉग, बुक, फ्रूट, फ्लावर, ऐसे तमाम हजार एग्जाम्पल। आपके घर में इतनी सारी चीजें हैं, सब कॉमन नाउन है। मीन्स टू से कैसे, जैसे कि पेन कॉमन नाउन है, जैकेट कॉमन नाउन है, व्हाइट बोर्ड कॉमन नाउन है कि नहीं, आपका बॉल कॉमन नाउन है, जो भी जाति को डिनोट करे। फोन कॉमन नाउन है। अब यदि उसी फोन का मैं नाम रख दूं रेडमी का फोन, ओप्पो का फोन, एप्पल का फोन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ध्यान रखना यहाँ पे। ओके, तो कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इट शो द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पे ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन क्या दिखाएगा आपको? या तो आपको ग्रुप का नाम बताएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कलेक्टिव नाउन का मतलब जो आपको ग्रुप बताए, तो या तो आपको पूरे ग्रुप का नाम बताएगा, या कलेक्शन ऑफ पर्सन, या वहां पे लोगों का झुंड बताएगा, ग्रुप बताएगा, या किसी प्लेसेस के ग्रुप बताएगा, एनिमल्स का ग्रुप बताएगा, या किसी वस्तुओं का ग्रुप बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका? अ चेन ऑफ माउंटेन। आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे माउंटेन का ग्रुप, तो उसको क्या बोलोगे? माउंटेन का ग्रुप बोलोगे, अ चेन ऑफ माउंटेन। ये क्या हो गया आपका? कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन हो गए ना। नेक्स्ट आता है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। बहुत सारे, आपको बोलना है कि बहुत सारे स्टार का ग्रुप देखा मैंने, तो आप क्या बोलोगे? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार मत बोलना। ओके, गैलेक्सी वर्ड का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। हम बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, वहां पर कलेक्टिव नाउन हो गया। अ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप दिख रहा ना, मैं पहले भी इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। फ्लॉक ऑफ शीप, जब भी आपको भेड़ों का झुंड बताना हो, ठीक है ना, तो आप फ्लॉक ऑफ शीप बोलोगे। ओके, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, और बचे दो, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा पूरा नाउन टॉपिक फिनिश होगा। ओके फ्रेंड, सो हम 3 टाइप ऑफ नाउन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने 2 और नोट कर दिए हैं, आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। मटेरियल नाउन अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट। मेजर्ड यानी नापा जा सके और तौला जा सके, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन उसको गिना ना जा सके। इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन जिसको हम नाप सके, मेजर्ड कर सके और वेट कर सके। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड। ओके, तो वो क्या होगा? मटेरियल नाउन। तो हर वो चीज नाउन होगी, मटेरियल नाउन होगी जिसको हम नाप सके, तौल सके, ऐसे लेते हो, लेकिन कभी गिन ना सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जैसे कि बूल, कॉटन बूल हम सब लेके तो तौल कर लेते हैं ना, थोड़ी ना काउंट कर सकते हो कभी क्या कॉटन को आप, ठीक है क्या। फिर आपका मिल्क भी लेते हो, तो आप जब भी आपके यहाँ पे दूध वाला आता होगा तो दूध देने के लिए तो क्या 1 लीटर 2 लीटर ऐसे लेते हो, कभी क्या ये उससे कहते हो नहीं 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क दे दो, 3 मिल्क, क्या आप कभी ऐसे काउंट किया है। तो बेसिकली जो चीज को हम काउंट ना कर सकें, जिसको मेजर वेट करते हो, वो क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन होगा। ओके, नेक्स्ट ऑयल, राइस, ऑयल यानी तेल, राइस यानी चावल, हनी शहद, सीमेंट, पेपर, वाटर एंड ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप अपने मन से खुद एग्जाम्पल क्लैरिफाई कर सकते हैं और आप अपने चारों ओर की चीजों को देख लीजिए, जहां पर भी आप बैठे हैं, और भी बैठे बैठे उन सबको देखिए और उनको क्लैरिफाई कीजिए कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। देखा ना कितना आसान तरीका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बस आराम से आप सुन लीजिए, आपका फिनिश हो जाएगा नाउन। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन समझा आपने। अब इसके बाद हम समझते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? A noun that can neither be seen nor be touched but can be felt। इसका मतलब क्या हुआ? A noun that can neither be seen, वो नाउन या वह संज्ञा जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना तो छू सकते हैं, लेकिन बट कैन बी फेल्ट, फेल्ट का फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है, यानी महसूस कर सकते हैं, या लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो वो नाउन अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन फेल्ट, जिसको हम ना देख सकें ना हम उसको टच कर सकें, लेकिन फील कर सके, तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर लाइट,
लाइट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एयर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ही सोचिए जितने भी यहाँ एग्जांपल लिखे हैं कि आपने एयर को देखा है कभी? आपका यहाँ देखा है तो दिखाओ मुझे कहाँ है, ऐसे दिखा दो ये है एयर, ऐसे पकड़ लो, मैंने एयर पकड़ ली। क्या एयर को पकड़ सकते हो? नहीं मैंने पकड़ रखा है। कहाँ एयर को कोई दिखा सकता है क्या? है ना। तो जिसको हम ना देख सके ना टच कर सके, कभी एयर को टच किया हम बस फील करते हैं, इट इज प्लीजेंट एयर टुडे, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम बस फील करते हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील होता है। ब्यूटी, किसी की खूबसूरती क्या आप देखते हो? आप इसको फील करते हो। आप कहते हो वाह कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत इमारत है, तो आप उसको फील करते हो। कोई चीज़, मैं आपको बता दूं, कोई चीज़ खूबसूरत होती नहीं है, हमारी आंखें उसको खूबसूरत बनाती हैं। मान लीजिए मुझको एक बिल्डिंग है वो अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती, मैं कहूँ वाह कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, तो आप कहोगे लेकिन नहीं वो तो बहुत बेकार है। तो मैंने अपने मन में उसको खूबसूरत बना रखा है। तो क्या ये फील करने की चीज़ है। तो ये सब क्या, ब्यूटी, लाइट, एयर, स्मेल, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्मेल, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अब यहां पर हमने पूरे टाइप नाउन के समझे। एक बात और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जो आपका ये प्रॉपर नाउन है, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन क्या किसी का नाम, दुनिया में किसी का भी नाम, ये क्या जब भी स्टार्ट होगा तो आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? आपके कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि जो नाउन है, प्रॉपर नाउन आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी का भी नाम लिखो, आप कोई भी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लिखते हैं राशिद, तो ऐसे लिखेंगे ना, तो कैपिटल आर होगा, ऐसे नहीं होगा कि यदि आप उसको ऐसे लिख दें, यदि आप उसको ऐसे लिखें स्मॉल करके, तो आपका क्या ये गलत हो जाएगा। बात आ रही है ना, समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं लिखूं आशिक, ये तो ऐसे लिखिएगा। अगर यदि आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही और ये गलत। या ऐसे ही राम लिखते हैं हम, राम, तो ये सही है। ओके, और यदि आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका गलत है। तो ये सब प्रॉपर नाउन थे। तो रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर, आई पॉइंटेड द थिंग्स दैट कैपिटल लेटर। ओके, तो हमने यहाँ पर हमारा जो नाउन टॉपिक था फिनिश किया है, और आप मुझको कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और यदि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने का होगा तो आप मुझे वो भी बताइए, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। और आपको इसके बारे में यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट में बताएं कि हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं दूसरा वीडियो लेक्चर लाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू नाउन, एंड नाउ यू हैव गॉट ऑल द नॉलेज related to noun. Now you need not to show from any other sources or information of noun. Okay, so that's all for a day. Now we will meet in the next video lecture or with the next part or in the series of English grammar. Okay, thank you and share with your friend. Jai Hind.